ये बढ़िया सवाल है। आपका सवाल है कि ट्रेड में जो पढ़ाया गया शिक्षकों के द्वारा वो नहीं आया तो बच्चा क्या पढ़ के जाएगा। सबसे पहला बात देखिए, एगो बात बताते हैं। हाँ, आपका क्या सवाल था? आपका सवाल है कि जो जो शिक्षक ट्रेड पढ़ाएं वो एग्जाम में नहीं आया तो बच्चा आखिर क्या पढ़ के जाए कि एग्जाम में आए। इसके लिए हम एक एगो बात कहेंगे, आज आपको समझ में आए या चाहे 2-4 साल के बाद समझ में आए, लेकिन हमार बात आपको समझना पड़ेगा। हम हमेशा सभी विद्यार्थी से यही कहते हैं कि खूब बढ़िया से प्रैक्टिस पे फोकस करिए और ख़ास करके सेक्शनल प्रैक्टिस पे फोकस करिए। अभी देखिए, पिछला बार साइको का बैच हम शुरू किए थे। जो जो बच्चा मेरे पास आए सबको हम सेक्शनल वाइज टेस्ट का पहले टेस्ट करवाएं। जो बैटरी टेस्ट पढ़ाते थे पहले उसका टेस्ट करवाते थे, पूरा मार के एकदम टेस्ट सरिया दिए एकदम, उसके बाद कंबाइंड सेट मरवाते थे। यहाँ बच्चा क्या करता है, एगो कोनो मास्टर साहब को पकड़ लिया, अब वो जो दे रहे हैं वो ले रहा है, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ रहा है, उसका लग रहा है कि आइए जाएगा। अभी देखिए, जो जो बच्चा मास्टरों साहब का कोर्स पढ़ा है और कुछ बेसिक चीज़ें खुद से पढ़ा है, वो देखिए बढ़िया करके आया है। हम देखिए रीजनिंग भी पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि हम जो चीज़ों को समझाते हैं वो समझिए, लेकिन उसके अलावे और भी आप कई चीज़ों को समझते रहिए, वही आपके लिए फायदे होगा। यहाँ बच्चा को क्या देखते हैं, आया पटना, फार्म भरा ग्रुप डी का, फुल लेंथ सेट पकड़ लिया और रोज क्वेश्चनवा ऐसे ऐसे चमोर लेता है हाथवा में, ऐसे देखिए ऐसे चमोर लेता है और रोज मुसल्लापुर हाटवा में लेकर रेफ राइट आजे लिख देते, घंटा नौकरी नहीं होगा। 40 नंबर आ रहा है, करे साला इतना दिन से मेहनत करे नंबरवा बढ़ कह नहीं रहा है। अरे तो साइंस वो फंसिए रहा है, रीजनिंग वो फंसिए रहा है, मैथ वो फंसिए रहा है, जिकैया बुझाइए नहीं रहा है, करेंटवा धराइए नहीं रहा है, तो कहाँ से बढ़ेगा नंबर। पहले रीजनिंगवा मैथवा साइंसवा का सेक्शनल वाइज करके पढ़ के क्लियर करो तब ना आएगा। एक और बात बताते हैं, सुनिए, दुनिया का कोई शिक्षक पढ़ाएगा ट्रेड कभी भी हूबहू नहीं टकराएगा। पूछिए कहाँ है। जब रीजनिंग हूबहू नहीं टकराता है, मैथ हूबहू नहीं टकराता है, साइंस हूबहू नहीं टकराता है, तो आपको क्या लगता है ट्रेड टकरा जाएगा? नहीं टकराएगा। मैथ रीजनिंग भी नहीं टकराता है, साइंस नहीं टकराता है। लेकिन देखिए मैथ रीजनिंग में क्या होता है, आप जो पैटर्न पढ़े हैं, जो टाइप पढ़े हैं, वही वाला टाइपवा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डिजिटवा उजिटवा भाषा वैसा चेंज रहता है। आप हमेशा पढ़ते हैं तो ये पकड़ लेते हैं, और ट्रेडवा हमेशा नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पकड़ाता है। ट्रेडवा में भाषा चेंज करता है, बुझाइबे नहीं करता है, लेकिन वही होकर पूरा बेसिक पढ़ लेते हैं तो सब भाषा बुझाता। यहाँ पटना में नहीं, पूरा इंडिया में 90% ITI किया हुआ स्टूडेंट सब ससुरा डिग्री खरीदा है, सब डिग्री खरीदा है। अब पिछला बार लोग इतना डिग्री बेचे हैं कि डिग्री बेच के बड़का बड़का प्लॉट खरीद लिए। अब हम बेच रहे हैं तो हम बैठे रहेंगे किनारे, हमरो प्लॉट खरीदाएगा ना। अच्छा, बच्चा पढ़ने जाना नहीं चाहता कॉलेज में, तो हम लोग जैसे आदमी डिग्री बेचता है। अब बच्चा कहता है सर ITI हो जाएगा, हाँ कॉलेज है, ये है, हो जाएगा। हम कहेंगे नहीं तो दूसरा जगह जाकर करवाएगा, तो कहना दूसरा जगह ला पैसा हमरे दे। अच्छा, बच्चा के पास भी मजबूरी है, टाइम नहीं है। तो जब कॉलेजवा में आप पढ़बे नहीं किए हैं तो बेसिकवा क्लियर नहीं रहेगा। क्या लगता है आपको मास्टर साहब के पढ़ने से बेसिक क्लियर हो जाएगा? नहीं, आपको किसी भी चीज का बेसिक क्लियर करना होगा। लड़का कुछ नहीं जानता, आता है कहता है सर ग्रुप डी का टारगेट बैच है, तेरा टारगेट से नौकरी होगा। लेकिन हम लोग देते हैं, जानते हैं सोच नहीं देंगे तो दूसरा जगह जाके पढ़ेगा, तो कहाँ जाएगा? आओ दे। हम जो टेस्ट का शिकायत किए ना, फुल लेंथ टेस्ट नहीं मारना है। रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके का अलग अलग टेस्ट मारिए। हम इसी बात पे सहमति दिखाते हैं। पढ़ाई होगा बाद में, 2 मिनट समझियो लीजिए पहले, नहीं तो पढ़ते रह जाइएगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके का अलग अलग सेट मारिए। हम इस बात पे सहमति दिखाते हैं, ठीक है, इस बात पे सहमति दिखाते हैं। और जब आपका एग्जाम का डेट आ गया तो 1 महीना पहले आप सिस्टम पे बैठ के ऑनलाइन सेट मार लीजिए, उससे बेहतर चीज कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बच्चा क्वेश्चनवा लुढ़िया लेता है हाथवा में ऐसे मोड़ के और लेके घूमते रहता है। अब हम वही सेट वाला रहे हैं, हमारा पैसा कमाना है। आज तुम हमारा पास नहीं रहेगा, दूसरा पास जाके देगा, तो कहाँ जाने देंगे? लाओ हमरे दे। अब तोरा जहरे खाना ही है तो हम जहरे बेचेंगे। इसमें सब विद्यार्थी का गलती है, टीचर का 1% गलती नहीं है। अच्छा ये बताइए,
जब दारू के दुकान पे भीड़ लगल है तो हम अमृत काहे बेचेंगे? अमृत बिकेगा भर दिन में एगो, हम कमाएंगे 100 टका, और दारू के शीशी बिकेगा 1000 और हम कमाएंगे 10,000 टका। तो 1000 वाला टका वाला बिजनेस छोड़ के 10,000 वाला पर फोकस करेंगे कि नहीं करेंगे? तुमको पीना ही दारुए है तो हम बताओ अमृत क्यों बेचेंगे? मास्टर की कोई गलती नहीं है, सब गलती विद्यार्थी का। जो बच्चा 2 बरिस में डिग्री खरीदा, वो 2 बरिस पढ़ता तो एकदम सेमेस्टर बाई सेमेस्टर चीजें क्लियर होता, उसका रिजल्ट होता, कहीं से टेट पूछता था। हम भी टेट पढ़ के गए थे एलपी का एग्जाम देने 2014 में, हमरो नहीं फंसा एक को, सब पता ही नहीं चला किन्ने से आया। और ट्रेड वाला मास्टर लिया था वो टाइम में 5500, नाम नहीं रखेंगे, ट्रेड वाला मास्टर वो टाइम में लिया था 5500, अब फंसा घंटा एगो सवाल नहीं फंसा। बोलो आगे बोलो, मास्टर के दोष देता है बच्चा, सब लड़का का गलती है। कहेगा मास्टर ऐसे पढ़ो, पढ़ेगा ऐसे, कहाँ से होगा? नहीं होगा। बेसिक पकड़ो, एक बार हर विषय को बेसिक तरीका से पढ़ लीजिए, दुनिया का कोई ताकत आपको नौकरी लेने से नहीं रोक सकता है। बेसिक साइंस बेसिक तरीका से पढ़ लीजिए, मैथ बेसिक तरीका से पढ़ लीजिए, रीजनिंग बेसिक तरीका से पढ़ लीजिए, ट्रेड बेसिक तरीका से पढ़ लीजिए। के माई के लाल है जब आपका नौकरी रोक देगा? किसी से नहीं रुकेगा। लेकिन बच्चा कहता है ट्रेड है, टारगेट, टेस्ट, कैप्सूल, क्रैश कोर्स, ले भैया आओ, है देख। मास्टर का कोनो गलती नहीं है, पढ़ के वही जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? आइए आए, वही ना कह रहे हैं, वही तो कहिए रहे हैं। अभी नया ट्रेंड चला है मार्केट में, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। देख ट्रेंड काहे चला है, पहले से जितना मास्टर पढ़ा रहा था साइंस जी के, वो सब एनसीईआरटी पढ़ा रहा था। वो जानता था कि एनसीईआरटी अबे करता है, लेकिन विद्यार्थी अब समझा है कि एनसीईआरटी आ रहा है। जो बच्चा 8, 9, 10th में बढ़िया से हिस्ट्री पॉलिटिक्स साइंस नहीं पढ़ा है, तब न ओकरा एनसीईआरटी पढ़ना पड़ रहा है। उहे पढ़ैया मैट्रिक 8, 9, 10th वाला बच्चा बेवकूफ कितना है, वही 8, 9, 10th वाला पढ़ाई गधा सब ग्रेजुएशन के के बाद पढ़ रहा है। वो टाइम नहीं पढ़ा, वो टाइम नहीं पढ़ा। मास्टर कुत्ता जैसे चिल्लाता होगा, रे पढ़ ले, यह कंपटीशन में आएगा, है तू ही जानता रहो। अब वही बौराहवा सब ग्रेजुएशन के बाद एनसीईआरटी पढ़ रहा है। आज जरा एनसीईआरटी के फुल फॉर्म नहीं आ रहा, वो एनसीईआरटी पढ़ा रहा है। वो जान रहा है कि बच्चा को यही चाहिए। सब अपने बच्चा डिसाइड किया है क्या करेंगे। अच्छा बताइए, 8वीं क्लास में पढ़ लेता, 9वां में, तो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना पड़ता? यही बात है, बेसिक पढ़िएगा तब होगा, थ्योरी पढ़िएगा तब होगा। अभी देखिए, यहाँ देखिए, 2 ने तीनों रंग के कपड़े खरीद लिए ना। इधर देखो, 8 ने उनमें से कम 2 रंग के कपड़े खरीदे। अब 8 गो ओकरा में से ऐसा है जो कम से कम 2 रंग का कपड़ा खरीद रहा है। कै गो? 8 गो। 8